अगर हम सही काम करेंगे, ज़रूरी काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी आर्थिक ज़रूरतें ही पूरी ना हो? ऐसा शुरुआत में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने आज तक जो काम किए ना, उनमें हमने झूठ बोला है, उनमें बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है। जब भी किसी काम को करना चाहा है, उसमें हमें चोरी, चकारी, झूठ ये सब उपयोग करना पड़ा है। तो हमें भरोसा नहीं आता कि सही काम करके एक सही, अच्छा, सुंदर जीवन जिया जा सकता है, बिना आर्थिक ज़रूरतों की समस्या जीवन में आए। सही काम का मतलब होता है वो काम जो आपके लिए तो सही है, जिस काम को करके आपकी समस्याओं का तो अंत हो रहा है। वो काम दूसरों के लिए भी सही है, उनके लिए भी ज़रूरी है। सही मतलब वो काम जो आपके लिए ज़रूरी है। तो जो काम आपके लिए ज़रूरी है, जो काम आपके लिए सही है, वो किसी दूसरे के लिए सही क्यों नहीं होगा? जो काम आपकी समस्याओं का अंत करता है, वही काम दूसरों की समस्याओं का अंत क्यों नहीं करेगा? सही काम का मतलब ही होता है ऐसा काम जो आपकी भीतरी किसी गहरी पीड़ा से, समस्या से, दर्द से उठता हो। हाँ, उसके कारण बाहर भी हो सकते हैं, भीतर भी हो सकते हैं। आप जब अपनी पीड़ा का अंत करने के लिए कोई काम करते हो, तो फिर उसी काम को करने से किसी अन्य की पीड़ा खत्म क्यों नहीं होती? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यदि सही और ज़रूरी काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो आपको भीतरी संतुष्टि तो रहेगी, लेकिन उससे आर्थिक सहायता नहीं होगी, क्योंकि दूसरों के लिए शायद वो उपयोगी ना हो। ऐसा आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप ये मानते हैं कि आप और वो सामने वाला व्यक्ति दोनों अलग हैं। तो आप क्या सोचते हो कि जो काम मेरे लिए सही है, जिस काम को करके मेरे जीवन में बेहतरी आ रही है, जिस काम से मेरे जीवन में चैन सुकून है, उस काम की सेवा यदि मैं दूसरों को दूंगा, तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा आप मानते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो अलग है, मैं अलग हूं। नहीं, जो बीमारी आपकी है, जो समस्या आपकी है, वही समस्या उसकी है। तो जिस काम को करके आपकी जिंदगी सचमुच बेहतर होती है, जिस काम से सचमुच आपको प्रेम है, जो काम सही और जरूरी है, वो काम दूसरों को भी लाभ देगा। तो ये तो सोचो मत कि आप सचमुच एक सही, ईमानदार, असली जिंदगी जिएंगे और सही काम करेंगे तो आपको आर्थिक समस्याएं आएंगी। शुरुआत में आ सकती है, कुछ आ सकती हैं, लेकिन जितनी आपकी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। और ये बात क्यों भूल रहे हो कि आपको जितनी अधिक आर्थिक जरूरतें होती है ना, उसका कारण भी यही है कि आप एक गलत जिंदगी जी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, बेईमान जीवन जी रहे हैं, झूठा जीवन जी रहे हैं। इसीलिए तो आपको आर्थिक रूप से इतनी अधिक पैसों की जरूरत होती है। जब आप सचमुच एक सही, सच्चा और जरूरी काम करते हैं ना, और ईमानदारी से जीते हैं ना, तो क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से आपकी आर्थिक जरूरतें बहुत कम हो जाती हैं। आपके व्यर्थ के खर्चे अपने आप हटते चले जाते हैं। आपको पैसों की जरूरत पहले की तुलना में अब कम महसूस होती है। सचमुच में आपको पैसों की जरूरत कम रह जाती है। देखो, पहली बात तो ये, जो इंसान सचमुच ऐसा काम करता है ना जिससे उसे प्रेम है, जो इंसान सचमुच सही, जरूरी और सच्चा काम करता है, ईमानदारी से जीता है, वो ऐसा काम कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको उसका काम से प्रेम है, उसको अपना काम करने में ही आनंद है। तो वो व्यक्ति काम के परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा नहीं। उसका सारा का सारा समय जाएगा काम को करने में, काम को जीने में। अब काम को करने में, काम को जीने में यदि सारा समय जा रहा है, तो उससे जो फल मिल रहा है उसको भोगने का भी उसके पास कहाँ इतना समय रहेगा। हाँ, काम चलता रहे, उसके लिए जितना जरूरी है भोगना, कंजम्पशन, उतना वो कर लेगा, लेकिन उसके अलावा व्यर्थ कंजम्पशन के लिए, व्यर्थ की बातों के लिए, व्यर्थ की चिंता लेने के लिए, व्यर्थ के काम के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। तो उसको आर्थिक रूप से धन की उतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हाँ, उसका जो काम है, उस काम को करने के लिए उसको धन की जरूरत रहेगी, तो वो उतना कमा लेगा। तो धन की बहुत अधिक जरूरत भी तब होती है जब हम एक गलत, झूठी जिंदगी जीते हैं, गलत रिश्तों में जीते हैं, गलत काम करते हैं। और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जहां आपको झूठ बोलना पड़ता है, जहां आप जानते हैं कि आप गलत हैं, देखा ना कैसा तनाव रहता है, कैसी चिंता रहती है, कैसा डर बना रहता है। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं उस इंसान की जो सचमुच सही, सच्ची जिंदगी जीता है, सही काम करता है। जब आप एक गलत काम कर रहे होते हो, तब उस गलत काम को करने के कारण भीतरी एक दुख बना रहता है, अपूर्णता बनी रहती है। आप जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपका काम जो है वो करने लायक नहीं, आप जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे खुद के जीवन में, रिश्तों में और समाज में, दुनिया में केवल समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो सोचो कितना भीतरी खालीपन रहेगा, भीतर कितनी पीड़ा रहेगी। एक गलत काम करते हो तो गलत व्यक्ति के अंडर में रहकर के ही करते हो। तो सोचो काम का कितना तनाव, दबाव, चिंता रहेगी, व्यर्थ के परेशानियां रहेंगी, प्रेशर रहेगा। उस सबसे आप मुक्त हो जाते हो जब आप एक सही, सच्चा काम करते हो, जरूरी काम करते हो। और जब आप गलत काम कर रहे हैं, तब आपके जो बॉस है वो भी गलत है, तो गलत लोगों के दबाव में जीते हो। जब सही काम कर रहे हो तो कम से कम एक सही व्यक्ति है जो आप पर दबाव बना रहा है और बेहतर जीवन जीने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, और सही जिंदगी जीने के लिए। जहां गलतियां कर रहे हो, जहां कमजोरियां दिखा रहे हो, उनको ठीक करने के लिए, ताकि आप स्वयं भीतरी रूप से बेहतर हो सके।
आप भी ये जानते हैं कई तरह की, अनेक तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं जो हैं वो एक गलत काम का परिणाम होती हैं और गलत रिश्तों का परिणाम होती है। और गलत रिश्तों को मैं बीच में क्यों ला रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति काम ही गलत कर रहा है वो रिश्ते भी गलत चुनेगा। आप खुद देख लो अपनी जिंदगी में, आपका अगर काम गलत है तो आपके रिश्ते भी जरूर गलत होंगे। और जिनके रिश्ते गलत होते हैं, झूठे होते हैं, जिनके रिश्तों में बेईमानी होती है, जिनके रिश्तों में झूठ होता है, जिनके रिश्तों में प्रेम नहीं होता है, वो व्यक्ति काम भी ऐसा ही कर रहा होता है जहां ना प्रेम है, ना सच्चाई है, ना ईमानदारी है, जहां उसका उस काम में कोई मन नहीं है, जहां वो उस काम को करना नहीं चाह रहा है, बस मजबूरी में किया जा रहा है। तो रिश्ते भी गलत और काम भी गलत। गलत रिश्ते हैं तो उसमें खर्चे भी होंगे, व्यर्थ की जिम्मेदारियां होंगी, व्यर्थ के कर्तव्य होंगे, तरह तरह की मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़ियां होंगी, उनको ढोना होगा, उसमें खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए धन की जरूरत रहेगी। लेकिन जब आप एक सही सच्चा काम करते हैं, ईमानदार जिंदगी जीते हैं, तो क्या होता है? व्यर्थ के सारे खर्चे अपने आप हटते चले जाते हैं। आप में वो बल आ जाता है जो व्यर्थ के खर्चों को नकार देता है, व्यर्थ की मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों में खर्चा करने से मना कर देता है, उनको ढोने से मना कर देता है। आप में वो ताकत आती जाती है जिसके बल पर आप सामना करते हैं। रिश्तों में जो व्यर्थ की जिम्मेदारियां हैं, व्यर्थ की मान्यताएं, जिनके कारण भी मानसिक और शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गलत काम को करते रहना पड़ता है, वो सारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य सब तुम नकार देते हो, तो उन सबके दबाव से मुक्त हो जाते हो। कल्पना ही करके देखो कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की सारी समस्याओं से मुक्त है, वो भीतरी तौर पर कैसा होगा। लेकिन आप बस डरते हैं, आप सिर्फ कल्पना करते हैं शुरुआत में, क्या है हमने सच्चा ईमानदार जीवन जिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि आपको फिल्में ऐसी दिखाई जाती है कि जहां एक सच्चा और ईमानदार इंसान है वो पिटता है दुनिया के द्वारा, तो आप डर जाते हो। गजब इंसान हो यार, मतलब कबीर साहब की मौज है, आज तक हम उनको पढ़ते हैं, तुम वो नहीं देख रहे हो, बुल्ले शाह को नहीं देख रहे हो, मीरा भाई को नहीं देख रहे हो, सहजोबाई को नहीं देख रहे हो, लल्लेश्वरी देवी को नहीं देख रहे हो, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, इनको आप नहीं देख रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने सही जिंदगी जी है, सच्ची और ईमानदार जिंदगी जी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को महत्व दिया है, सही काम को और जरूरी काम को महत्व दिया है। ये वही लोग हैं। आप बुद्ध को, कबीर साहब को, कृष्ण को, महावीर को, इनको महत्व नहीं देते। आप क्रांतिकारियों को, समाज सुधारकों को, बुद्ध पुरुषों को, इनको महत्व नहीं देते। आप इनको देखो ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने सही जरूरी काम किया है और जीवन में ईमानदार और सच्चे रहे हैं। क्या इनकी जिंदगी आनंद में नहीं रही? बल्कि यही लोग हैं जो सचमुच जिए हैं। आप कहाँ जीते हो? देखो ना अपनी जिंदगी कैसी पूरा दिन नर्क में बीतती है। पहले तो पूरा दिन गलत काम में जाता है, फिर आकर के गलत रिश्तों में जाता है, और हर समय न जाने कितने नकली चेहरे बना करके तुम्हें घूमना पड़ता है, जबरदस्ती डर डर करके जीना पड़ता है। कोई गलत है, झूठा है, बेईमान है, उसके मुंह पे तुम कह नहीं सकते क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम ये मानते हो कि क्या पता किसी दिन इसकी जरूरत लग जाए, और लगेगी ही, क्योंकि गलत जीवन जी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत रिश्ते हैं, तो गलत लोगों की जरूरत भी पड़ती है फिर। इसलिए बहुत सारे रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं, बहुत सारी दोस्ती करके रखनी पड़ती है, पैसे वालों से बना के रखनी पड़ती है, सत्ताधारी से बना के रखनी पड़ती है। ये सब, इन सब की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, खुद से बेईमान हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी सच्ची नहीं है। तो ये मत सोचो कि सही काम करोगे तो आर्थिक रूप से आप पिछड़ जाएंगे या आपको बहुत अधिक दिक्कतें आएंगी, नहीं आएगी। तो गलत काम करते हो तो उसका परिणाम होता है गलत रिश्ते, गलत काम, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की जिम्मेदारियां, व्यर्थ की मान्यताएं, व्यर्थ के कर्तव्य, ये सब। देखा ना शादी ब्याह में कितने खर्चे करने पड़ते हैं, व्यर्थ की चीजें खरीदनी पड़ती हैं, गाड़ी घोड़ा, महंगा घर बनाना पड़ता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हो, कितना खर्चा करना पड़ता है उसमें। ईर्ष्या भी इसलिए करनी पड़ रही है दूसरे से क्योंकि हम भीतर से खोखले हैं, बेईमान हैं। तो सुख कैसे पाएंगे? दूसरे से तुलना करके, उससे थोड़ा सा आगे निकल करके। अब जो सही काम कर रहा है, ईमानदार जिंदगी जी रहा है, उसको तो वैसी मौज है। अब आनंद के लिए वो किसी एरे गेरे से थोड़ी ना तुलना करेगा। वो इंसान जो अपनी जिंदगी नर्क में जी रहा है, उससे तुलना क्या करूं मैं, उससे ईर्ष्या क्या करूं मैं? उस पर तो करुणा उठती है कि किसी तरह इसकी सहायता हो जाए। जब एक गलत काम करते हैं, झूठी जिंदगी जीते हैं, तो दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सही जिंदगी जीते हैं तो वो सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि दूसरे को दिखा करके अंततः हम सम्मान पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। लेकिन फिर उस सुख की जरूरत ही नहीं रहती, उस सम्मान की जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि भीतर आनंद है, संतुष्टि है, चैन है, सुकून है। एक सही जिंदगी जी रहा हूँ, असली जिंदगी जी रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ जो सही है, जरूरी है, तो भीतर अपने आप गहरी संतुष्टि, आनंद रहता है। ऊपर ऊपर ख्याल चलता रहता है, भाग दौड़ जो भी कुछ है। हाँ, जीवन में ऐसी स्थिति आती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है बीच बीच में कि भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो क्या करें? होती है तो होने दो। हम वो करेंगे जो सही है, जरूरी है, सच्चा है, और ईमानदारी से करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, झूठी जिंदगी जी रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो करने लायक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पैसा बहुत है और उसकी ये मान्यता है कि जितना अधिक पैसा होगा जीवन में उतना अधिक सुख शांति होगी, तो उसकी इस मान्यता के कारण वो गलत काम कर रहा है। इसको सकाम कर्म कहते हैं। लेकिन जब आप काम
ये कहकर करते हैं, ये समझकर करते हैं कि काम सही है, काम जरूरी है, काम सच्चा है, इसलिए करना है उसको। फिर चाहे उससे कुछ मिले या ना मिले, हाँ उससे अगर मिल जाएगा तो हम उसको नकारेंगे नहीं और पूरी कोशिश करेंगे कि उससे मिले, कम से कम इतना मिले कि उस काम को हम जारी रख सकें। अब सही काम तो चुन लिया लेकिन उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो सही काम भी नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम इतना तो उससे कमाएंगे कि उस काम को जारी रख सके और आगे बढ़ा सके। उस काम को जारी रखने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कमाया जाता है, जो संसाधन की जरूरत होती है, उनको जो एकत्रित किया जाता है, उसको सखामता नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो आप उस यज्ञ की खातिर अर्जित कर रहे हो ताकि उसमें स्वाहा कर सको। अगर आपके पास अग्नि में डालने के लिए ईंधन ही नहीं है तो आप कैसे जलेगी? उसी तरह यज्ञ में डालने के लिए यदि आपके पास ऊर्जा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो यज्ञ चलेगा कैसे? तो सही काम करिए, सच्चा काम करिए, वो काम करिए जो जरूरी हो और ईमानदारी से करिए, तो भीतर भी संतुष्टि रहती है, यहाँ से भी हल्के रहते हो और आर्थिक जरूरतें भी पूरी हो जाती है और जिंदगी मौज में चलती है। फिर ये पछतावा नहीं रहता कि हमने दुख दर्द पीड़ा में जिंदगी बिताई। सारे रिश्ते सही हो जाते हैं। जिंदगी से जो कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ के रिश्ते, व्यर्थ के काम, झूठे बेईमान लोग, हर तरह की गंदगी, सब धीरे 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 करके हटती चली जाती है, सफाई होती चली जाती है। सच्चा जीवन जी करके जिंदगी कैसी होगी ये देखना हो तो सच्चे लोगों की जिंदगी देखो। नारे उन्हीं के लगाते हो, फोटो उन्हीं के लगाते हो, उत्सव उन्हीं के नाम पर मनाते हो और कह रहे हो क्या रे सच्चा जीवन जिया तो हमारा क्या होगा? गजब हो यार।